हेलो जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज बात करने वाले हम व्हाइट ओक के स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे इस फंड के फीचर्स, इसके एलोकेशंस, इनके रिटर्न्स, इनके पीयर्स से कंपेयर करेंगे, रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देखेंगे इस पर्टिकुलर फंड की, देखेंगे कि व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय सच स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, स्पेशल सिचुएशंस क्या होते हैं और किस तरह से फंड मैनेजर्स इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाकर लेवरेज कर जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो ऑन अ वेरी डिफरेंट फंड कॉल्ड द व्हाइट ओक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड। तो जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक्स में तो हम रिलाई करते हैं ऑन द न्यूज, इकोनॉमिक डिसीजंस, कुछ भी हमारे कंट्री में हो रहा है, इवेंट्स हो रहे हैं, कुछ न्यूज ऐसी आई है तो उसके वजह से स्टॉक प्राइस काफी ऊपर नीचे होता ही है, दोनों डायरेक्शन में जा सकता है। तो हम एज एन इन्वेस्टर हाउ डू वी नो ऑफ सच स्पेशल अपॉर्चुनिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटी कब आई कब चली गई, बहुत बार अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम इतना ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये जो फंड है इन्हीं तरह के इन्वेस्टर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जहां हम इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को अनकवर कर सके। हम मतलब फंड मैनेजर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को अनकवर कर सके और आपका जो पोर्टफोलियो है वो इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड रहे। चलिए देखते हैं हम क्या समझते हैं इन स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या स्पेशल सिचुएशन से। तो जो ये स्पेशल अपॉर्चुनिटीज या सिचुएशंस होती हैं ये क्रिएट होती है मार्केट में ट्रैकिंग स्पेसिफिक न्यूज इवेंट्स जो कि इफेक्ट करेगी इन टर्न योर स्टॉक्स, द इकोनॉमी और द पर्टिकुलर सेक्टर। तो इस तरह के न्यूज या इवेंट से हमारे स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, उस तरह के अपॉर्चुनिटीज को ये फंड ट्रैक करती है। एम इस फंड का ये है कि इस तरह के अपॉर्चुनिटीज को वो मार्केट से पहले अनकवर कर जाए और इसके सिचुएशन पर कैपिटलाइज कर जाए। तो अगर हम जानना चाहें कि स्पेशल अपॉर्चुनिटी से हम क्या समझते हैं, तो वो इस तरह की यूनिक सिचुएशंस, अपॉर्चुनिटी या चैलेंजेस होते हैं जो कोई कंट्री या स्टॉक या पर्टिकुलर सेक्टर फेस कर रहा है। ये अपॉर्चुनिटीज या तो टेम्पररी सॉल्वेबल प्रॉब्लम हो सकती है जिसके वजह से हमारे स्टॉक प्राइस पे थोड़ा एडवर्स इफेक्ट आया है, या कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो सकती है जो कि आज के दिन स्टॉक प्राइस में फुल्ली प्राइस्ड इन नहीं है। कोई अनफेवरेबल न्यूज आई तो आपके स्टॉक प्राइस पे डिक्लाइन हो जाएगा, या फिर कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ फेवरेबल न्यूज भी अगर आई तो मार्केट को कुछ टाइम लगता है उसको अपने प्राइस में एब्जॉर्ब करने में, और यही टाइम ये तरह के फंड मैनेजर इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लेते हैं। तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर फंड में इस तरह की क्या क्या स्पेशल अपॉर्चुनिटीज पे ये फंड मैनेजर्स फोकस्ड है, तो सबसे पहले कोई कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग हो गई, गवर्नमेंट पॉलिसीज या रेगुलेटरी चेंजेस हो गए, ग्लोबल इवेंट्स या अनसर्टनिटीज हो गई, कोई न्यू या इमर्जिंग ट्रेंड्स आ गए, इनोवेशंस है, टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन है। जिस तरह से देखिए अब एआई ने इतना टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्शन किया हुआ है, अगर आपने पहले इसको अनकवर किया होता कि इतने साल बाद इस तरह से ये अपॉर्चुनिटी प्ले करेगी, तो आज आपने काफी पैसे बना लिए होते। तो इसी तरह के अपॉर्चुनिटीज पे ये फंड मैनेजर्स फोकस करके हमारे लिए इस तरह की स्टॉक्स अनकवर करते हैं जिसमें हम इन्वेस्टेड रह सके। मतलब किस तरह से आप इस सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं ये मैनेजर्स? हम तो न्यूज वगैरह पढ़ लेते हैं, इंटरनेट पे देख लेते हैं कि ऐसा न्यूज आया है तो हमारे स्टॉक पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये जो मैनेजर्स हैं ये एक दो कदम हमसे तो आगे ही रहते हैं और इस सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करते हैं। तो देखें कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं। सबसे पहले तो इनकी जो थिंकिंग स्टाइल है वो काफी अनकन्वेंशनल होती है। जैसे अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कंसेंसस है कि ये स्टॉक अच्छा करेगा, तो ऑलरेडी उसकी जो अच्छाई है उसके स्टॉक प्राइस में प्राइस्ड इन है, और जब वो फेवरेबल सिचुएशन आता है अब हमारे एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाता, आउट परफॉर्म नहीं कर पाता। उसी तरह अगर कोई ऐसा स्टॉक है जो मार्केट को लग रहा है अच्छा नहीं करने वाला है, अगर आप उस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो और जब प्ले करे वो फेवरेबल कॉन्ट्रारियन व्यू जिसे कहते हैं, तो बेटर आउटकम आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए अगर आप कुछ डिफरेंट सोचें, अनकन्वेंशनल आप थिंकिंग करें, तभी आप किसी स्टॉक से पैसे बना सकते हो। तो यही सोच के संग ये फंड मैनेजर्स इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं, जब जो कि वो नॉर्मल थिंकिंग से थोड़ा हटकर सोचते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज पे हम प्ले कर जाते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलरली इस फंड की बात करें तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.62 है। ये फंड फॉर्म हुआ था जून 2024 में, तो काफी नया फंड है, 3-4 महीने की ही हिस्ट्री है। आज के दिन इस फंड का AUM 520 करोड़ के आसपास है। बाकी ये फंड बेंचमार्क है BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स में। अगर हम बात करें इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशंस की, तो सबसे ज्यादा इन्होंने फाइनेंशियल्स पे फोकस रखा है अराउंड 25%, फॉलोड बाय एनर्जी एट अराउंड 12%, सर्विसेज 9%, फिर टेक्नोलॉजी, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, ऑटोमोबाइल्स, इस तरह के सेक्टर्स भी आपको यहाँ मिलेंगे। अगर हम देखें मार्केट कैप वाइज इस फंड ने किस तरह से एलोकेशंस रखी, ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक
अपॉर्चुनिटी ड्रिवन फंड है, तो यहाँ इनका जो ज्यादा फोकस है वो स्मॉल और मिड कैप में होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स इस फंड ने अराउंड 58% का फोकस रखा है ऑन स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स, और लार्ज कैप में आपको अराउंड 35% तक यहाँ आपको देखने को मिलेगा। तो टॉप 10 होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक, चोलामंडलम फाइनेंशियल्स, ICICI सिक्योरिटीज, इस तरह के आपको फाइनेंशियल स्टॉक्स मिल गए। फॉलोड बाय महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स में है, भारती एयरटेल टेलीकॉम में है, फिर कोटक महिंद्रा है, स्टेट बैंक है, जोमैटो है, पावर ग्रिड है, इस तरह के आपको यहाँ स्टॉक्स मिलेंगे। तो टॉप 10 स्टॉक्स जो है अराउंड 36% अकाउंट करते हैं, टॉप 20 स्टॉक्स अकाउंट फॉर अराउंड 55% ऑफ द ओवरऑल पोर्टफोलियो। तो कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा नहीं है, टॉप 20 आप देखें 55% अकाउंट करते हैं, तो बाकी जो है स्टॉक्स उनको अच्छा एक ही प्रेजेंस मिली है इस पर्टिकुलर फंड में। दूसरे अगर स्टॉक्स की बात करें तो आपको ज्योति लैब्स, अडानी ग्रीन, कोफॉर्ज लिमिटेड, मारुति सुजुकी, न्यूलैंड लैब्स, पावर फाइनेंस, हिटाची इंडिया, एडलवाइस, इस तरह के स्टॉक्स भी आपको इनके पोर्टफोलियो में मिलेंगे। तो काफी नया फंड है, ऑफ कोर्स हम इसको ज्यादा एग्जिस्टिंग फंड से कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप ट्रू टू द नेचर एक प्योर फंड इस के संग कंपेयर करना चाहें तो आप ICICI प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड देख सकते हैं, जो इसी लाइंस पर फॉर्म्ड है, इनके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह सिमिलर हैं। ये जो फंड है अराउंड 5 years 9 months ओल्ड है। आज के दिन ICICI प्रू की AUM साइज है अराउंड 23,840 करोड़। यहीं पर आप वाइट ओक का देखें तो उनका केवल 520 करोड़ है। बाकी एक्सपेंस रेशियो भी ICICI का कम है, अराउंड 0.57%। रिटर्न्स भी ICICI प्रू ने काफी डिसेंट दिए हैं। इन द लास्ट 10 years अराउंड 14%, इन द 5 year टाइमलाइन अराउंड 32%, एंड इन द लास्ट 1 year 45%। लेकिन अगर आप इनको एक महीने के रिटर्न से कंपेयर करें तो व्हाइट ओक ने इस फंड को मात दी है विद अराउंड 0.39%। अब चलिए देखते हैं इस फंड के रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल किस तरह से है। ऑफ कोर्स ये थीमेटिक फंड है, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में ये फंड इन्वेस्ट कर रही है, तो ये दिस मेक्स द फंड अ रिस्की फंड टू इन्वेस्ट इन। अगर आप रिटर्न प्रोफाइल देखें तो इस फंड ने बेटर रिटर्न्स दिए व्हेन यू कंपेयर इट टू द कैटेगरी एवरेज। बाकी रिस्क की बात करें तो जैसे मैंने बोला इसमें काफी सारे रिस्क इन्वॉल्व होंगे, जैसे मार्केट रिस्क। ये फंड सोलली एंड होली न्यूज एंड मार्केट्स पे डिपेंडेंट है, तो ऑफ कोर्स आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी इट इज ससेप्टेबल टू मार्केट रिस्क। उसके बाद है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट रिस्क, यानी कि ये फंड उतना कन्वेंशनल आइडिया फॉलो नहीं करता है, तो यहाँ लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का चक्कर रहेगा। ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको सेल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है अपने इन्वेस्टमेंट्स को। मैनेजर रिस्क, क्योंकि ऑफ कोर्स ये होली एंड सोली एक एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, तो मैनेजर का जो डिसीजन होगा उस तरह से वो स्टॉक पिक करते हैं, तो ये काफी आपका मैनेजर रिस्क पे भी डिपेंडेंट होगा। तो इसलिए इट इज इम्पोर्टेंट टू नो ऑल सच रिस्क इन्वॉल्व बिफोर इन्वेस्टिंग इन सच फंड्स। तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर फॉर सच इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। बाकी अगर आप इसका टैक्सेशन देखें तो इट इज सिमिलर टू एन इक्विटी फंड, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% लगेगा अगर आपने एक साल के अंदर अंदर इनको रिडीम कर लिया, और एक साल के बाद अगर आप रिडीम कर दे तो 12.5% आपका कैपिटल गेन लगेगा लॉन्ग टर्म, बट ऑन गेन्स मोर देन 1.25 lakhs। बाकी अब देखेंगे फंड किसके लिए सही रहेगा, तो जिनकी लॉन्ग टर्म होराइजन है उनके लिए ये फंड सही रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ जैसे हमने देखा ये मार्केट रिस्क पे डिपेंडेंट है। आज के दिन मार्केट ऊपर है, कोई न्यूज ऐसी आई है जिससे मार्केट ऊपर चला गया फिर नीचे चला गया, तो अगर आप हर एक डिसीजन पर अंदर बाहर करेंगे सो दिस फंड विल मेक नो सेंस फॉर यू। तो अगर आप कुछ अनकन्वेंशनल खेलना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह के फंड्स में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बाकी आप कंफर्टेबल रहने चाहिए विद अ लिटिल अमाउंट ऑफ रिस्क एंड वोलेटिलिटी इन्वॉल्व। तो अगर आपकी एज आपको वैसे इन्वेस्टमेंट्स अलाउ करती है तो ही आप इस तरह के फंड में इन्वेस्टेड रहिए। उसके संग संग यहाँ आपको डाइवर्सिफिकेशन काफी मिल जाएगा, क्योंकि न्यूज अपॉर्चुनिटीज किसी भी सेक्टर में आ सकती है। सो दिस इज अ वेल डाइवर्सिफाइड फंड, और आपको ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स आइडियाज इस फंड में मिलेंगे। तो अगर ये सारे आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं देन ओनली यू शुड लुक फॉर दिस काइंड ऑफ अ फंड। रिस्क एंड रिवॉर्ड प्रोफाइल मेक्स द scheme an attractive option for those investors who understand and are comfortable with the potential volatility. Of course there will be an amount of volatility involved in this kind of a fund, so you should be well aware of this. कंक्लूजन में मैं यही कह सकती हूँ कि ये फंड आपको यूनिक अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। यू विल बी एबल
able to invest in such stocks जहां potential for growth ज़्यादा है, जहां आगे की opportunities ज़्यादा है जिससे आपका portfolio benefit कर सके, और यहाँ आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है. You can rely on the fund to make such choices on your behalf. तो यहाँ आपको alternative investment options, diversification as well as unique opportunities मिलेंगे जहां आप अपने पैसे डाल सके, but not more than 10%. You should invest in such funds because they फॉलो अ थीमेटिक पैटर्न. रिस्क एलिमेंट काफी ज्यादा हाई है इस तरह के फंड्स में. अगर आप ये यूनिक अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, देन ओनली यू शुड गो फॉर सच फंड. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोबारा जरूर से आए. सब्सक्राइब करने के लिए आप नीचे वाले ग्रीन ग्लोब पर क्लिक करें. आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो प्लीज कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग. रिलेटेड वीडियोस के लिए आप ऊपर वाले लिंक पर जाएं. मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ हो. थैंक यू.